जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर कि हर व्यक्ति को विशेष रूप से दो समस्या आती है। प्रथम तो शादी को लेकर कि शादी में बार बार व्यवधान आते हैं, और दूसरी विशेष समस्या होती है संतान को लेकर। संतान उत्पत्ति में बहुत व्यवधान आते हैं। कई बार संतान नहीं होती है, संतान होती है तो उनसे उनका सुख नहीं मिल पाता है। तो आज हम बात करेंगे क्या कारण है इस व्यवधान का, बार बार बाधाएं आने का, संतान गर्भ में ही समाप्त हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो क्या कारण होते हैं कि संतान उत्पत्ति में रुकावट आने का? ये कारण होता है अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध। हम अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं अनजाने अनजाने में, जो इस जन्म में हमें उनको भुगतना पड़ता है। अगर हमने पिछले जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में शिव का अपमान, शिव निर्माल्य को लागना, शिव का कोई अपशब्द बोल देना, इस तरह के, या फिर अपने पूर्वजों के प्रति अपशब्द बोलना, पूर्वजों का अपमान करना, इस तरह का कोई कृत्य हमसे हुआ है तो ये सूर्य का श्राप लगता है। तो सूर्य के कारण हमें संतानोत्पत्ति में व्यवधान उत्पन्न होते हैं। फिर हम बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा, अगर किसी हमने पिछले जन्म में अपनी माता का दिल दुखाया है, उसकी सेवा नहीं की है, किसी सुहागन स्त्री को प्रताड़ित किया है, उसको दुख पहुंचाया है, देवी का अपमान किया है, तो चंद्रमा के कारण संतानोत्पत्ति में हमें बाधा उत्पन्न होती है। अब हम बात करें मंगल की। किसी लोक देवता, जो ग्रामीण देवता होते हैं, उसका अपमान करने पर, या किसी कुटुंब वाले अपने भाई बंधु की जमीन या उसकी जायदाद या उसका जो हक है उसको हड़पने पर, भाई को कष्ट देने पर, इस जन्म में हमें मंगल का श्राप झेलना पड़ता है, और मंगल के कारण संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है हमें बार बार। फिर हम बात करें बुध की, तो बुध विष्णु भगवान की पूजा में त्रुटि होने पर, या फिर मछलियों को मारने पर, प्राणियों के जो जीव होते हैं उनके अंडों को नष्ट करने पर, बिल्ली को मारने पर हमें बुध का श्राप झेलना पड़ता है। तो बुध श्राप के कारण फिर हमें इस जन्म में संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अब बात करें गुरु कैसे व्यवधान, गुरु का जो श्राप है, तो फलदार वृक्ष को कटवाने पर गुरु का श्राप लगता है। बड़े बुजुर्ग माता पिता का अपमान करने पर, गुरु का अपमान करने पर गुरु का श्राप लगता है। तो गुरु फिर हमें संतान उत्पत्ति में, या फिर संतान के बाद उसको कष्ट के कारण हमें मानसिक परेशानी देता है। अब बात करें शुक्र की, तो नारी जाति का अपमान, नारी चाहे शादीशुदा हो, कुंवारी हो, बालक युवती हो, तो नारी जाति का अपमान करने पर, उन्हें गाली देने पर, उनको प्रताड़ित करने पर, पुष्प वाले जो पौधे हैं उनको उखाड़ने या उन्हें कटवाने पर, देवी या फिर गाय को प्रताड़ित करने पर भी हमें शुक्र का श्राप सहन करना पड़ता है। और इस जन्म में संतान उत्पत्ति में शुक्र हमें बाधा उत्पन्न करता है। फिर शनि की बात करें तो किसी मजदूर का हक खाने पर, उसका जो हक है, उसका जो प्रतिफल है वो न देने पर, उसे गुलाम की तरह व्यवहार करने पर, उसे प्रताड़ित करने पर हमें शनि का दोष इस जीवन में सहन करना पड़ता है। अब राहु की, तो राहु सर्प का कारक है। अगर हमने पिछले जन्म में सर्प को मारा है, सर्पों को प्रताड़ित किया है, उनके बिलों को बंद किया है, जो सर्प का जो निवास स्थान है, कई लोग उसको मूंद देते हैं, तो इस तरह के दोष राहु के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर बात करें केतु की, तो केतु किसी ब्राह्मण की हत्या करने पर भी हमें केतु का श्राप झेलना पड़ता है। तो ये हमने बात की नवग्रहों की। नवग्रहों के द्वारा अगर हमने पिछले जन्म में कोई ऐसे कृत्य या पाप किए हैं तो हमें ये नवग्रह इस जीवन में इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण बात पर भी चर्चा करते चले साथ में, जो संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करती है, वो है मांदी।
मांदी शनि का एक छोटा सा अंश होता है, लेकिन संतानोत्पत्ति में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहता है। अगर चंद्र या शुक्र के साथ मांदी स्थित है, यह भी एक ग्रहों में उपग्रह है, लेकिन इसे नवग्रह में शामिल नहीं किया गया है। तो मांदी अगर चंद्र और शुक्र के साथ है तो किसी जवान युवती की हत्या करने पर हमें मांदी का दोष लगता है। और अगर केतु और गुरु के साथ है तो ब्राह्मण की हत्या करने पर भी का ये जो दोष है वो मांदी के कारण गुरु और केतु के साथ इस जन्म में हमारे साथ भुगतना पड़ता है। अब हम बात करें एक ऐसे और विषय पर, गुरु और राहु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो संतान उत्पत्ति में विशेष रूप से बाधक होते हैं, क्योंकि गुरु संतान उत्पत्ति के लिए विशेष रूप से कारक भी माना गया है। तो अगर राहु किसी कुंडली में पंचम भाव में स्थित है और दूषित कर रहा है संतानोत्पत्ति में को, तो उसका मुख्य कारण राहु होता है। लेकिन अगर संतान उत्पत्ति के बाद संतान के कारण हमें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसका मुख्य कारण गुरु होता है। गुरु अगर कुंडली में दूषित है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है, पंचमेश के साथ बैठा हुआ है, तो संतान होने के बाद संतान माता पिता की सेवा नहीं करती है, उन्हें बार बार प्रताड़ित करती है, यातनाएं देती है। तो ये सारे दोष गुरु के कारण होते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।